So let's start with the first question. Mrs. Goswami deposits rupees 1,000 every month in a recurring deposit. So our P is rupees 1,000 and we have time is equal to 3 years. But यहाँ पे हम लोग टाइम को 3 years टाइम T को 3 years नहीं लिख के हम लोग N लेंगे इधर यहाँ पे. तो N is equal to 3 years into 12 in months, that is equal to 36 months. Then we have rate R is equal to 8% per annum. Remember that this rate which is given in the question is simple interest and not compound interest. So yes, we have these three data P, N and R. We have two formulas in this chapter. The first formula is for the calculation of interest. So I is equal to P into R into N plus 1 divided by 100 into 2 into 12. And the second formula is for MV. MV is matured value or value at maturity, which is P into N. This will be under brackets plus I. I means interest. So here P stands for principal, R stands for rate, I stands for interest. So now let's put the values here. I is equal to 1,000 into rate 8% per annum, N into N plus 1. ये होगा 36 ब्रैकेट में 36 plus 1, then divide by 100 into 2 into 12. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप काइंडली वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके खुद कैलकुलेट कीजिए. उससे आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा और सम्स करने में एक स्पीड आएगी. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं आगे. ये जीरो और ये जीरो गया यहाँ से, ये जीरो और ये जीरो भी कट गया. फिर आएगा 12 और 36. सो 12 इंटू 3 इज 36 और यहाँ से 2 और ये 8 कटेगा, 4 आएगा. तो एक बार फ्रेश लिख लेते हैं हम लोग. आई इज इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 36 plus 1, which is nothing but 37. 3 इंटू 37 और 4 into 10 40, 40 into 3 120, 120 into 37, which is equal to rupees 44440, 4440. तो अभी सम खत्म नहीं हुआ है, आगे भी सॉल्व करना है हमें. अब निकालेंगे हम लोग मैच्योर्ड वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन. पी इंटू एन मतलब 1,000 इंटू एन. सो योर एन इज 36, पुट इन द ब्रैकेट्स प्लस आई. आई आया है 4440, तो ये हो गया आपका 36,000 प्लस 4,440. Therefore, MV is equal to rupees 40,440. ये हो गया हमारा आंसर. तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Sonia had a recurring deposit account in a bank and deposited 600 per month. तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं. P is equal to rupees 600 per month. सेकेंड है फॉर 2.5 years. सो n ले लेंगे हम लोग. 2.5 को 2.5 ले सकते हैं. 2.5 इंटू 12, which is equal to 30 months.
ऑल्टरनेटिवली अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2.5 लिखा है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जो कि हो जाएगा 5/2। और 5/2 × 12 करेंगे तो 2 से ये 12 कट जाएगा 6, और 5 6 30, सो 30 मंथ्स। ये भी एक तरीका है समझने का। नेक्स्ट दिया हुआ है रेट, जो कि है 10% पर एनम। तो यहाँ लिख देंगे रेट हम लोग। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। लिखेंगे 600 इंटू आर, जो कि 10 है, देन n इज 30, ब्रैकेट में 30+1, देन डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। Again, stop the video, do the calculation, and then play and check your calculations. So let's do it quickly. This goes away, this goes away here. This becomes 5, 6, 1 is 6, 6 into 2 is 12, and this 2 goes 1, and this becomes 15. So हमारे पास में बच गया I is equal to 5 into 15 into 31. So I हो गया हमारा ₹2325, 2325। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, क्वेश्चन में गिवन है। तो एमवी निकाल लेंगे हम लोग। एमवी होगा हमारा, फॉर्मूला पुट करिए, पी इंटू एन प्लस आई। 600 इंटू 30 पुट करेंगे, प्लस आई का आंसर होगा 2325। सो फाइनल आंसर 20325 इज आंसर, 20325। So these are final answer. So let's go to the next question. Question number 3. Kiran deposited rupees 200 per month. So as usual, we'll write the given data. P is equal to रुपीज 200 फॉर 36 मंथ्स। तो n हो गया हमारा 36 months in a bank's recurring deposit account if the bank pays interest at the rate of 11% per annum. So R is equal to 11% per annum. Find the amount that she gets on maturity. तो अमाउंट ऑन मैच्योरिटी पूछ रहा है, तो MV हमें निकालना होगा। So we'll write the formula here. सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू n into n+1 divided by 2 into 12 into 100। देन सेकेंड फॉर्मूला होगा हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का, इसमें p इंटू एन पुट करेंगे, प्लस प्लस इंटरेस्ट विच विल गिव यू MV और मैच्योरिटी वैल्यू। सो लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ इन द फॉर्मूला। आई कैलकुलेट करेंगे, आई इज इक्वल टू 200 इंटू 11 इंटू 36, और ब्रैकेट में 36+1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। सो ये कट गया स्ट्रेट अवे, यहाँ आ गया आपका 2, और ये 2 से ये 2 कैंसल्ड, 12 से आप इसको कैंसिल कीजिए, ये आया 3, नीचे में कुछ नहीं बचा। सो इंटरेस्ट हो गया हमारा 11 इंटू 3 इंटू 36+1, दैट इज 37, विच इज इक्वल टू ₹1221।
अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। 200 इंटू 36 प्लस इंटरेस्ट का आंसर 1221। सो मैच्योरिटी वैल्यू हमारा 7200 प्लस 1221 which is equal to final answer 8421. So this is our final answer. Let's move to the next question. Hanif has a cumulative bank account and deposit 600 per month. इस क्वेश्चन में भी सेम रहेगा। पी होगा हमारा रुपीज 600 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो 4 years के लिए हम लोग लिखेंगे एन विच इज इक्वल टू 4 into 12 विच इज इक्वल टू 48 months। इफ ही गेट्स रुपीज 5880 एज इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बी वेरी केयरफुल। इंटरेस्ट गिवन है हमें रुपीज 5880 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये टाइम ऑफ मैच्योरिटी देख के हम लोग फटाफट 5880 को वी अज्यूम एज द मैच्योर्ड वैल्यू और द मैच्योरिटी वैल्यू एम वी, विच इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एज इंटरेस्ट, तो इस वर्ड पे हम लोगों को फोकस करना है। तो इंटरेस्ट को आप जरूर पढ़ें, ना कि टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे। क्योंकि अगर टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे फोकस करेंगे तो हम लोग से गलती हो सकता है। वी कैन राइट एम वी देयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर, ये हमें निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे आई का फॉर्मूला लगा देंगे। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 into 100। सो आई में वैल्यू पुट कर देंगे 600 इंटू आर, जो कि गिवन नहीं है हमें। इस आई की जगह हमें वैल्यू पुट करना होगा 5880। 600 इंटू आर इंटू एन प्लस 1। तो एन होगा 48, ये होगा 48 प्लस 1, और नीचे लिखेंगे 2 into 12 into 100। जितना कैलकुलेशन सिम जितना कैलकुलेशन सिंपल हो सकता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, हम यहाँ पे कर लेंगे। एंड देन वी विल शिफ्ट द वैल्यूज। इसको यहाँ लेके जाना, इसको नीचे लेके जाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो सब हम लोग बाद में करेंगे। पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है विल डू इट हियर ओनली। सो दिस 100 गोज देयर, और ये कट गया। दिस इज लेफ्ट विथ 6। सो दिस 6 गेट्स कैंसल्ड, ये हो गया 1, और ये पूरा कट गया 2। 6 2 12। देन ये 2 एंड ये 2, 4 हो गया। 2 2 4, और ये हो गया कैंसिल होके 4 12 48। तो नीचे में कुछ नहीं बचा हमारे पास में। तो यहाँ आ गया आपका 5880। तो यहाँ आ गया 5880 इज इक्वल टू 12 into r, और 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ आ गया आपका 12 into 49 into r। देयरफॉर r यहाँ रह जाएगा, और 5880 के नीचे आएगा 12 और 49। तो आंसर आ जाएगा 10% पर एनम। So let's move to the next question. David opened a recurring deposit account in a bank and deposited 300 per month. So again the same thing. फी हो जाएगा रुपीज 300 पर मंथ, रुपीज 300 फॉर 2 years। तो एन हो गया यहाँ पे 2 into 12 विच इज इक्वल टू 24 months। इफ यू रिसीव्ड 7725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो यहाँ हो गया एम वी इज इक्वल टू रुपीज 7725। सो यहाँ पी दिया है, एन दिया है, एम वी दिया है। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला लिख देते हैं। एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई।
तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 300 इंटू एन दिया है 24 प्लस आई दिया है, आई नहीं दिया है सॉरी, एमबी को यहाँ पे मिटाएंगे और यहाँ लिख देंगे 7725। ओके, तो चलिए आई निकालेंगे। 7725 यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 300 इंटू 24 था ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट गोज टू द लेफ्ट साइड। 7725 माइनस 7200, तो आई आ गया रुपीज 525। अब यही आई का वैल्यू पुट करेंगे आई के फॉर्मूला में। तो आई का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, सॉरी सही से लिख देते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 100। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। आई की जगह लिखेंगे 525 इक्वल टू पी हो गया 300 इंटू एन। आर हमें निकालना है, इंटू, सो 24 इंटू 24 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। चलिए जितना हो सके कैंसिल आउट कर देंगे यहीं पे। 100 और 300 कटेगा 3, 2 और 12, 24 होता है, 24 इंटू 24, सॉरी 24 डिवाइड बाई 24 1। तो नीचे कुछ नहीं बचा, लास्ट में 1 बच गया और यहाँ फाइनली लिख लेंगे 525 इज इक्वल टू, यहाँ आया 3 इंटू आर इंटू 24 प्लस 1 आया 25 और नीचे हमारे पास में कुछ नहीं है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 525 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 25। तो फाइनल आंसर आ गया 7% पर एनम। ध्यान रहे कि ये पी ए जो लिखते हैं हम लोग इसको बोलते हैं पर एनम, जो कि लिखना जरूरी है एग्जाम में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited 2,500 per month. Again, P लिख देंगे, रुपीज 2,500 फॉर 2 years। सो हमारा N हो गया 2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 24 months। At the time of maturity, he gets rupees 67,500। So MV हो गया रुपीज 67500। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड। टोटल इंटरेस्ट हो गया आई और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आर, ये दोनों हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला ही हम लोग पुट करेंगे मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू या फिर मैच्योर्ड वैल्यू का, विच इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई। अब देखिए बार बार मैं क्यों फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करते करते हर क्वेश्चन में जब आप फॉर्मूला सुनेंगे और फॉर्मूला करेंगे, उससे ये फॉर्मूला करते करते प्रैक्टिस करते करते ही लर्न हो जाएगा। तो अलग से बैठ के लर्न करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज में। एम वी 67,500 इज इक्वल टू पी इंटू एन, 2,500 इंटू 24 हो गया, प्लस इंटरेस्ट हमें दिया नहीं है, फर्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है हमें। आई हो गया 67,000
500 माइनस 25 into 24 करके 2 जीरो लगा देंगे। 25 into 25 होता है 625, बट 25 into 24 तो एक कम हम लोग करेंगे उससे, होता है 600। तो ये हो गया 25 into 24 हो गया 600, और ये 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 67,500। सो इंटरेस्ट आया हमारा 7,000 रुपीज, 7,500। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब चलिए सेकंड आंसर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज करेंगे यहाँ। इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू n into n+1 डिवाइड बाई 2 into 12 into 100। तो चलिए लिख देते हैं 7,500, सॉरी 7,500 इज इक्वल टू पी गिवन है 2,500 इंटू आर, जो कि हमें निकालना है, तो इसको आर ही रहने देंगे। n into n+1, n दिया है 24, अब n+1 लिख देंगे, 24+1 दैट इज 25 डिवाइड बाई 2 into 12 into 100। तो फटाफट कैंसिल आउट करते हैं। 100 से ये कट गया 2 जीरोस, तो बचे 25, 2 और 12, 2 12 से 24 होता है, 24 into 24 डिवाइड बाई 24। अगेन यू गॉट 1 हियर एंड 1 देयर। सो नीचे में कुछ नहीं बचा हमारे पास में, तो फ्रेशली लिख लेते हैं इसको। 7,500 इज इक्वल टू ये 25 और ये आर और ये 25। सो 25 इंटू आर इंटू 25। तो इसको ठीक से लिखते हैं, आर आर यहाँ रह गया, और 7,500 के नीचे ये 25 और ये 25 चला गया, तो 25 into 25 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं 625 भी लिख सकता था डायरेक्टली, बट मैं 625 इसलिए नहीं लिखता हूँ कि जब हम लोग इसको अलग अलग रखते हैं, 25 और 25 को अलग अलग रखते हैं, काटने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाता है। 25 से 75 काटे, 3 आया, तो ये 2 जीरोस यहाँ रहेंगे। तो ठीक से लिखते हैं जगह करके, तो ये 7,500। 25 से आपने 7,500 काटा, तो 25 into 3 होता है 75, और ये 2 जीरोस आ गए। अभी 25 से आपने काटा 300 को, 25 into 4 होता है 100, तो 100 नहीं चाहिए आपको, 300 चाहिए, तो 3 बार चाहिए। तो कितने हो गए, 4 into 3 12। फाइनल आंसर हो गया रेट का हमारा 12% पर एनम। ये एक सिंपल कैलकुलेशन टेक्निक है, जो हम लोग अपने कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल है 25 into 25 को 625 लिखने में, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited 800 per month. So P लिख देंगे, ₹800, एन गिवन है 1.5 years। सेम ट्रिक जो मैंने आप लोग को पहले क्वेश्चनों में बता दिया था, कि 1.5 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1.5 को लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 into 1 is 2 + 1 3, 3/2, 3/2 को इंटू 12 कर देंगे मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये 2 और ये गया 6, तो 3 6 18, 18 मंथ्स। अब जिनको ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो ऐसे समझ ले कि 1.5 होता है 1.5, तो 1.5 और 1.5 ईयर्स हो गया, 1.5 इंटू 12 करेंगे कन्वर्ट करके, तो 1.5 साल भी बोल सकते हैं। 1.5 साल में कितने मंथ्स होते हैं, 18 मंथ्स। तो ये हो गया 18 मंथ्स। तो जो मेथड आप लोग को सही लगे, या तो फिर ये और एल्स दिस वन, जो आप लोग को ठीक लगे आप लोग वो कर सकते हैं। इफ यू रिसीव्ड ₹15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो ये हो गया पी ए एन है, और मैच्योरिटी वैल्यू एम वी दिया हुआ है हमें ₹15,084। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो अगेन आर हमें निकालना है। सिंस यहाँ एम वी ऑलरेडी गिवन है, तो एम वी का फॉर्मूला लिख देते हैं, पी इंटू एन प्लस आई। सो एम वी इज 15,084
is equal to 800 into 18 plus I stays there, and 15084 minus 800 into 18 is 14400, जो कि 15,084 माइनस 14,400. सो आई का वैल्यू आ गया है ₹684. चलिए अब इसको पुट कर देंगे हम लोग आई के फॉर्मूला में. 684 इज इक्वल टू 800 इंटू पी इंटू आर हमें दिया नहीं है, इंटू एन प्लस वन, तो 18 और उसी के साथ में 19 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100. तो जितना कैलकुलेट हो सकता है यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग. 100 goes, here comes 8, 3 से काटेंगे, 3 4 12, 3 6 18, 2 से ये कट गया, या 3 4 1, दिस गोes टू 2. तो नीचे में कुछ नहीं रहा, यहाँ लिखेंगे 684, यहाँ लिखेंगे 684 इज इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू 3 इंटू 19, 2 इंटू आर इंटू 3 इंटू 19. आर वहीं रह जाएगा. दिस कम्स टू 684 डिवाइड बाई 19, देन 2, देन 3. तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 6% per annum. Let's move to the next question. Mr. Sonu has a recurring deposit account and deposits rupees 750 per month for 2 years. So P दिया हुआ है rupees 750 per month for 2 years. तो 2 years के लिए N दिया हुआ है 2, कन्वर्ट करेंगे 2 into 12 करके 24 months में. If he gets rupees 19125 at the time of maturity, तो MV हमें दिया हुआ है rupees 19,125. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आगे आर निकालना है हमें. एमवी में पुट कर देंगे पी इंटू एन प्लस आई. 19125 इज इक्वल टू 750 इंटू 24 प्लस आई, जो कि अभी दिया हुआ नहीं है, तो आई स्टेज देयर. 19125 माइनस 750 इंटू 24, तो हो जाएगा 19125 माइनस 18,000. देयरफॉर आई निकल गया ₹1125. तो चलिए अब आई से निकाल लेंगे आर. आई का फॉर्मूला लिखते हैं पी इंटू आर इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100. आई का वैल्यू है 1125 इज इक्वल टू 750 इंटू आर इंटू एन. आर पता नहीं है, एन दिया हुआ है 24 इंटू एन प्लस वन विच इज इक्वल 25 डिवाइड बाई 24. 2 12 24 होता है, 25 1, ये आ गया 4. यहाँ फ्रेश तरीके से लिखेंगे 1125 इज इक्वल टू 750 इंटू आर डिवाइड बाई 4. सो आर हो गया हमारा 1125 इंटू 4 डिवाइड बाई 750. आर इज इक्वल टू 6% per annum. Let's move to the next question. Rekha opened a recurring deposit account for 20 months.
The rate of interest is 9% per annum and Rekha receives 441 as interest at the time of maturity. तो straight away question दिया हुआ है, Rekha opened a recurring deposit account for 20 months. So 20 months है, so you got N which is equal to 20 months. Then we have rate of interest, that is R, which is equal to 9% per annum. And then we got 441 rupees as interest. So I दिया हुआ है rupees 441 at the time of maturity. Find the amount that Rekha deposited each month. ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि we have to calculate P. Okay, so let's write the formula. पहले I का formula लिख देते हैं हम लोग. I is equal to P into R into N plus 1 divide by 2 into 12 into 100 और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. I की जगह पुट करेंगे 441 is equal to P into R. P is not given to us, into R हो गया 9, then into N दिया हुआ है 20 months, so 20 into 20 plus 1, then divide by 2 into 12 into 100. So let's cancel out now. इसको कैंसिल करते हैं. We got 10 here, ये 1 हो गया यहाँ पे, then ये यहाँ से गया, it becomes 10. 3 3s is 9, 3 4 is 12. Okay, that's all. So let's write it afresh. 441 is equal to P into 3 into 21 divided by 40. Correct. Okay. So next step, P रह जाएगा यहाँ पे, 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 441 into 40 then divide by 3 into 21. अगेन इसको 3 से काट सकते हैं हम लोग. 3 7 is 21, 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 7 is 21, and this goes away. 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 1 21. So finally we can write, okay, we have 3 also here, 3 कट गया यहाँ पे, 7. Okay, so finally P हम लोग लिख देंगे 7 into 40. Therefore our P is equal to rupees 280. So yeah, this is our final answer. So Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum, simple interest. If he gets this much amount as interest at the time of maturity, find monthly installment. तो यहाँ भी देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. यहाँ पे आपको पी निकालना है और अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मतलब एम वी निकालना है. सो पहले पी निकालेंगे तभी एम वी निकल पाएगा. तो अगेन लेट्स पुट दिस इनटू द फॉर्मूला ऑफ आई. तो 1200 इज इक्वल टू पी इंटू आर. पी हमें निकालना है, सो लेट इट बी पी प्रिंसिपल into R दिया हुआ है 6 into n into n plus 1 which is given for 2 years. तो n हो गया आपका 2 into 12 which is equal to 24 months. तो यहाँ 24 into 24 plus 1 25 divide by 2 into 12 into 100. So very easy. 24 और ये कट जाएंगे क्योंकि 2 into 12 24 होता है. 24 डिवाइडेड बाई 24 एंड 24 डिवाइड होंगे तो 1 आएगा. और ये 25 यहाँ पे बच गया 1 और दिस डिवाइड्स 100 by 4. सो यहाँ आपका आ गया 1200 is equal to P into 6 divided by 4. Okay, I missed it. ये और फर्दर भी कटेगा. 2 3 is 6, 2 4 2 into 2 is 4, so 3 by 2 P. तो P हो गया 1200 into 2 divided by 3
ये कट गया यहाँ, 3 4 400 into 2, so 1 second. P हो गया ₹800। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। यहाँ मार्क कर लेते हैं नंबर 1। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नंबर 2 पे। 1 सेकेंड। नंबर 2 पे बोला है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालने के लिए। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी का फॉर्मूला होगा अगेन MV इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। पी हमने निकाल लिया है 800 इंटू 2 ईयर्स के लिए था ये, तो 24 प्लस इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 1200 या 19,200 प्लस 1200। So maturity value is rupees 20,400. So let's move to the next question. Tarkanar gets rupees 6455 at the end of 1 year. So maturity value is given to us rupees 6455 at the end of 1 year. So n is equal to 1 into 12, which is equal to 12 months at the rate of 14% per annum. R is given to us as 14% per annum in a recurring deposit account. Find the monthly installment. Again, monthly installment मतलब हम लोग कितना पैसा जमा करा रहे हैं हर महीने, that is P. So we need to calculate P here. Let's write the formula first. I is equal to P into R into N into N plus 1 divided by 2 into 12 into 100. Okay, so next formula will be of MV, matured value, P into N plus I. Okay, so now let's put the values. I is equal to P is not given into R 14 into N into N plus 1, that is 12 into 12 plus 1 divided by 2, 12 and then 100. So this 12 and 12 gets cut completely. 2 into 7 is 14. Okay, so let's write the final value of I. I is equal to 7 into 13 into P divided by 100. So this is the final value of I. Let's put this value of I in this formula. So matured value here is already given, that is 6455. So 6455 is equal to P into N. We don't know what is P. P हमें पता नहीं है, N की जगह में लिख देंगे 12 bracket, then plus I की जगह में we'll put this value. Okay, so 13 into 7, which is equal to 91. So 91P divided by 100. Let's continue. So 6455 is equal to 1200P plus 91P. In case you are wondering how I arrived with this 1200, यहाँ होगा 100 का, यहाँ लेंगे हम लोग LCM. So this is 1 and this is 100. We'll take LCM, which is equal to 100 only. और ये बन जाएगा 1200P plus 91P. Now we'll do cross multiplication. तो ये आपका हो गया 645,500 is equal to 1291P
P. दैट्स ऑल. P निकालना है तो P यहाँ रह जाएगा लेफ्ट साइड में, और दिस विल बिकम 645500 डिवाइडेड बाई 1291, which is equal to rupees 500. So this is our final answer. इस टाइप के बड़े नंबर को डिवाइड करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे देखें, दिस इज 1, दिस इज 5. सो एक बार 5, तो मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 1291 को कि मेरा लास्ट में 5 आए. तो उसके लिए द बेस्ट नंबर जो दिमाग में आता है वो है 5. सो 1291, आई एम डूइंग द रफ कैलकुलेशन हियर यूजिंग अनदर कलर. आप इसे टोटली इग्नोर कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली आंसर निकाल चुके हैं तो. 1291 into 5. So the moment we check this, we will get closer to the answer. 5 9 is 45. तो यहाँ तक लगता है कि हाँ, we have just got the answer. 5 to the 10 and this is 14 and this is 1 6. तो 6455. तो ये directly अगर हम लोग करेंगे, especially for this chapter, there are more chances that we'll get the right answer. Okay, so let's move to the next question. Okay, so let's solve this question. Samita has a recurring deposit account in a bank of rupees 2000 per month. So we have got P as rupees 2000 per month at the rate of 10% per annum. So rate R is 10% per annum. If she gets rupees 83,100 at the time of maturity, so maturity value is 83,100. Find the total time. Total time means N, we don't know. So let's write the formula first. I is equal to P into R into N plus 1 divided by 2 into 12 into 100. Okay, so now let's put the values here. I is equal to 2000 into 10 into, we'll just multiply this. So this will become n square plus n divided by, again the same thing, 2 12 and then 100. So काटेंगे इसको, 2 0 और ये कट चुका है. Then 2, and then we have this as 5. Now we have 4 into 5 is 20 and 4 into 3 is 12. So we'll write it fresh. 5 into 5, 5 into 5, that is 25. So 25 n square plus 25n, or alternatively we can also write it as 25, and also we can also write it as 25 bracket open n square plus n. So I'm directly writing it here as 25n square plus 25n divided by 3. So let's hold on for now for this value of I, and let's proceed to the next formula, which is mv is equal to p into n plus I. So let's put the values here. 83,100 is equal to 2000 n plus I का वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ 25 n square plus 25 n divided by 3. Let's solve this. So first we'll take LCM. 83100 is equal to 6000 n. LCM हो जाएगा 3 plus 25 n square plus 25 n. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये 3 चला जाएगा यहाँ. So this will be 831
So this will be 83100 into 3, which is equal to 6000 n plus 25 n, which is equal to 6025 n plus 25 n square. अब यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो वी कैन टेक आउट 25 एज कॉमन, मतलब 25 इसमें भी है, 25 इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो एंड 25 इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो. ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट्स जिनको 25 से डायरेक्टली नहीं करने का मन हो तो वो लोग दो बार कर सकते हैं 5 को कॉमन लेके, बिकॉज 5 इज प्रेजेंट इन ऑल द थ्री टर्म्स. सो 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 3324 और इंटू 3, और यहाँ हो जाएगा सो 6025 डिवाइड बाई 25 करके देखिए, आंसर आएगा 241n प्लस 25 यहाँ से चला गया तो विल गेट n स्क्वायर. नाउ दिस 25 एंड दिस 25 गेट्स कैंसल्ड, सो फ्रेशली हम लोग इसको लिख सकते हैं, और 3324 को मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आप 3 से, विच इज इक्वल टू 9972. सो 9972 is equal to 241n plus n square. So n square plus 241n minus 9972 is equal to 0. तो ये हमें मिल गया इक्वेशन. अब हम लोग इसको, एंड दिस इज, सो ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नाउ विल सॉल्व दिस. अब इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले 9972 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग. सो इजीली विल गेट इट एज 2 से कीजिए पहले, 2 4s 2 into 4, 2 into 9, 2 8 is 16, and then 2 6 are 12. Again we'll do it by 2, 2, then 4, 9, and 3. So now we'll add it up once. 9 plus 3 is 12, plus 4 is 16, plus 2 is 18. So 18 is coming in the table of 3. So 3 से भी जाएगा ये, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Again we'll just take out 3, so it will be 3 2s are 6, 3 7s are 21, and again 3 7s are 21. अब यहाँ please focus everyone, we need not complete this prime factorization because मिडिल वैल्यू जो है आपका 241, अगर इसके नियर अबाउट वैल्यू हम लोग के पास में आ जाता है while doing prime factorization of this bigger number, तो we'll stop it there. और 277 से ये कोशिश करेंगे कि 241 कैसे आए हमारा. तो द बेस्ट वे इज 277 से कुछ माइनस करेंगे तभी 241 आएगा, और वो नंबर क्या होगा जो माइनस करेंगे, वो नंबर्स होंगे ये सारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो रीचेक कर लेते हैं. 277 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 3 इंटू 12 इज 36. तो 277 माइनस 36 अगर करेंगे सो विल गेट 241, which is exactly as 241n, the middle term here. So splitting the middle term कर देंगे, n square plus 277n minus 36n minus 9972 is equal to 0. n कॉमन निकाल लेंगे, n प्लस 277, और यहाँ 36 कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, तो n प्लस अगेन 277 which is equal to 0. So n plus 277, ये कॉमन निकल गया अगेन, सो वी लेफ्ट आउट विथ n माइनस 36 which is equal to 0. सो यहाँ पे इधर n plus 277 is equal to 0 और n minus 36 equal to 0. अब सिंस n
पीरियड या फिर टाइम को डिनोट करता है, तो n कैनॉट बी नेगेटिव, सो -277 इज नॉट पॉसिबल, सो विल जस्ट रिजेक्ट दिस वैल्यू। और यहाँ पे हमारा हो गया n इज इक्वल टू 36, सिंस ये मंथ्स में डिनोट होता है तो हम लोग इसे ईयर में भी लिख सकते हैं, 36 मंथ्स है आंसर, लेकिन 36 मंथ्स को ईयर में लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू 3 years। So this is our final answer. So that's all for today. Thanks for watching. MCQ and the chapter test questions will be solved in the next video. Do check out.